कुल मिला के कितना लिखना चाहिए था आपको? 9,000 टोटल। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर की कैपिटल है 60, 40, 50। 60,000 पे 6% अगर इंटरेस्ट काउंट करे कैपिटल पे तो 3600, 40,000 पे 2400 एंड इशू की जो कैपिटल थी 50,000 उस पे अगर इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो आती है 3,000। अब हुआ ये इन लोगों से कि अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए। 3600, 2400 ये लिखना भूल गए, ये वाला यहाँ मतलब 9,000 डेबिट करना भूल गए और इन लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट को बांट दिया। अब बोलते हैं अब रेक्टिफिकेशन करो। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्वेश्चन समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुई? यस सर। बाकी सब बच्चे समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या हो रही है? यस सर। हेलो। अब ओके एक बात मुझे बताओ, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 यहाँ नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो एग्जैक्टली इससे क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? कोई बताएगा मुझे 9,000 वहां से नहीं लिखने पे क्या प्रॉब्लम होती है? बोलिए। यस सर, समझ में आया। भाई समझ में आया सबको? कुछ तो बोलो यार, मैथमेटिक्स के मजे ले रहे हो यार। यस सर। यस सर। यस सर। चिराग क्या समझ में आया तेरे को? सर वही सर कि प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा 9,000 वो ऐसा अगर क्यों? माइनस नहीं करे। सर वो मतलब अब हमारा प्रॉफिट एजम्पशन यही है कि वो प्रॉफिट अगर 9,000 आया और 39,000 आया तो ये इंटरेस्ट हमने काउंट ही नहीं किया है और 9,000 से ज्यादा ही हम सबको मिल गया, मतलब बांट लिया है हम लोगों ने। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 9,000 से आपने इंटरेस्ट को ज्यादा बांट लिया है, ये तो गलत किया ना आप लोगों ने। मतलब आपको जो रेक्टिफिकेशन करना है ना बच्चों, वो 9,000 से करना है। 9,000 प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है, बस इस पे ध्यान देना है आपको, बाकी मत सोचो अभी। 9,000 से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है, यहां तक क्लियर? चलिए अब करेंगे क्या, सुनिए। आपने 9,000 प्रॉफिट यहां ज्यादा बांट लिया एंड दूसरा क्या किया पता है? आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना, हमें रेक्टिफिकेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है। हमको कैपिटल अकाउंट के एंगल से सोचना है, ध्यान से। हाँ, तो आपने क्या किया पता है? 9,000 से प्रॉफिट ज्यादा बांट लिया। उनका रेशियो कितना था बताया? रेशियो कितना बताया आपको? नहीं बताया। इसका मतलब क्या, इन लोगों ने 9,000 से प्रॉफिट ज्यादा बांट लिया, मतलब क्या कर दिया होगा? इन लोगों ने 3,000 3,000 3,000 ज्यादा बांट लिया होगा प्रॉफिट के नाम पे, पहली बात। एंड दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिनने से आपने 3600 यहाँ उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं मारा होगा, 2400 यहाँ क्रेडिट नहीं मारा होगा और यहाँ पे 3,000 क्रेडिट नहीं मारा होगा ना आपने। राम में, रहीम में और इशू में क्रेडिट नहीं किया है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आप लिखना ही भूल गए। तो ये लिखना चाहिए था। देखो इसको मैं ग्रीन करता हूं, ये ग्रीन करता हूं क्योंकि ये लिखना चाहिए था। और तूने क्या कर दिया पता है? ये जो 9,000 था वो प्रॉफिट बांट लिया, तो 3,000 3,000 3,000 आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। देखो रेड में लिखा मैंने, प्रॉफिट के नाम पे 333 बट गया जो नहीं बटना चाहिए था।
एंड इंटरेस्ट के नाम पे जो क्रेडिट होना चाहिए था वो आपने क्रेडिट नहीं किया। एग्री के नहीं? इतना क्लियर? एंट्री क्या आएगी बताओ? इसको करना है क्रेडिट, इसको करना है डेबिट, तो क्या बोलोगे? रहीम टू राम। यस, रहीम टू राम। 600। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलना चाहिए था 3600, इसको मिलना चाहिए 2400, इसको मिलना चाहिए 3000, इसको मिलना चाहिए, तो इसको क्रेडिट करना चाहिए था, इसको क्रेडिट करना चाहिए था, इसको क्रेडिट करना चाहिए था, तो हुआ ही नहीं। प्रॉफिट हमने ज्यादा बांट दिया क्योंकि इंटरेस्ट लिखा नहीं था, तो इसको ज्यादा बढ़ गया 3000, इसको ज्यादा बढ़ गया 3000, इसको ज्यादा बढ़ गया 3000। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे सर? अरे इसको क्रेडिट करना चाहिए था 3600 से, इसको हमने क्रेडिट कर दिया है 3000 से। भले गलत 3000 गलत क्रेडिट कर, लेकिन किया तो है ना, अमाउंट तो 3000 लिख दिया ना वहां पे ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे, तो अमाउंट एक्स्ट्रा लिख दो ना 600 रुपए, खत्म, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। आंसर अगर प्लस में आए इसमें से आप ये माइनस करो, और आंसर अगर प्लस में आए तो क्रेडिट करना है, और आंसर अगर माइनस में आए तो डेबिट कर देना है। बात खल्लास कर। इधर में कितने पार्टनर है? लता है, गीता है एंड प्रवीणा है। After distribution of the profit of the firm, it was realized interest on a drawing not calculated। देखो इतना इतना इंटरेस्ट कैलकुलेटेड मिस्ड आउट हो गया। यानी हुआ क्या, इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। इसका कितना था? 2700, इसका 1200 था, इसका 1500 था। इसको आप लिखना भूल गए, ऐसा बोल रहे। अच्छा, तो हुआ क्या, हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया सर, उसकी क्रेडिट साइड पे यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 27 उसका, 1200 उसका एंड 1500 उसका, उसका मिलके कितना हुआ? 5400। अब 5400 हमने क्रेडिट किया ही नहीं, क्रेडिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट साइड पे लिखा नहीं, मिस्ड आउट। तो ये लिखना हम भूल गए, वी मिस्ड आउट, ये लिखना भूल गए। और क्या हुआ होगा पगले, आपने तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, यहां पे डेबिट साइड पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27, 1200 एंड 1500, तो ये भी लिखना भूल गए ना। हेलो, ये भी मिस्ड आउट हो गया ना। समझ में आया? नहीं लिखा मतलब पूरा ही नहीं लिखा, उसकी क्रेडिट साइड भी नहीं लिखा, उसकी डेबिट साइड पे भी नहीं लिखा ना। अब मुझे बताइए, एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ता है? बताओ। या नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप, यस अंश बोलो। 9000 से प्रॉफिट कम बटेगा। 54 ना? हाँ सर, 54 से। 54,000 से प्रॉफिट कम बटेगा भाई, नहीं लिखोगे तो यार क्या करते हो यार। नहीं लिखा तो प्रॉफिट कम बटा ना।
कमाल करते हो यार, आगे तो सिखाया हमने पूरा का पूरा, अब एक भी खुद नहीं सोच सकते। चलिए, क्या होना चाहिए था, करना क्या चाहिए था आपको, 5400 प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड ना, इतना प्रॉफिट पार्टनर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा तो LJP 5400 प्रॉफिट को कैसे किस रेशियो में बांटते बताओ, रेशियो आपको दिया है, हेलो ना, नो सर, तो कितना कितना आता, 1800। एग्जैक्टली तो इसको क्रेडिट करना चाहिए था, इसको क्रेडिट करना चाहिए था, इसको क्रेडिट करना चाहिए था प्रॉफिट के नाम पे। एक तो ये हुआ, दूसरा इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग लिखना चाहिए था, यहां कितना लिखना चाहिए था, 27 डेबिट होना चाहिए था, इधर 1200 डेबिट होना चाहिए था, और इधर 300। देख लो अभी क्रेडिट है कि डेबिट ज्यादा, देख लो ना, इतना क्रेडिट होना चाहिए था, इतना डेबिट होना चाहिए था, आंसर माइनस में गया तो डेबिट। कितने, इतना क्रेडिट होना चाहिए था, इतना डेबिट होना चाहिए था, आंसर प्लस में गया, 600 क्रेडिट, और इधर भी 300 प्लस में गया तो क्रेडिट। लता कैपिटल 900 से डेबिट, गीता कैपिटल 600 से क्रेडिट, एंड ये पी जो भी है वो 300 से क्रेडिट। बोलिए, समझ में आया जी?